Balbhadra Das ji. Sir, can you hear me? Yes. Yes. Welcome, sir. So welcome, sir. We welcome you. And now I would like to take this privilege to introduce you to all of you. His Grace Balbhadra Prabhuji is a Diksha disciple of His Holiness Navyogendra Swami Maharaj, who is a senior disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ji. Academically, he has done masters in Hindi and spirituality. Also, he holds a Bhakti Shastra degree from Vrindavan. Currently, he is rendering service as teacher of Nectar of Devotion in Gurukul Acharya training at Kutum Ranchi, Jharkhand. So with this, we request you, sir, to kindly enlighten us on the topic key to real happiness. I think this is very relevant topic and all of us are actually, striving very hard to look for the true happiness. So kindly guide us on this topic. Please, sir. We can first prayer. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami iti namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Sitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Guruve Gaur Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने हमें मौका दिया कि हम आपके बीच आकर के अपनी कुछ बातों को रख सके, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है की टू रियल हैप्पीनेस। हम सभी आज के समय में यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमें प्रसन्नता मिले, सुख मिले और खुशी मिले। एक एक व्यक्ति जो भी इस संसार में है, चाहे कोई भी हो, वो यही ढूंढ रहा है कि हम इस संसार में कैसे सुख को प्राप्त करें। और हम इस सुख को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने सारे चीजों को अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं, इकट्ठा करते चले जाते हैं। क्यों इकट्ठा करते हैं भाई हम? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खुश हों, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुश नहीं होते, क्योंकि हमको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि हम खुशी क्यों चाहते हैं। पूरी दुनिया खुशी के तलाश में दौड़ रही है, लेकिन किसी को पता नहीं आज तक कि खुश हम कैसे हो सकते हैं। व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? इसलिए आज का टॉपिक ही है रियल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो हमको मिलती है, हमको जो भी वस्तु पसंद होती है, जो भी हम चाहते हैं, हमारे जीवन में जब वो आने लग जाती है। किसी को अगर गुलाब जामुन खाने का बहुत मन है, पसंद है उसको, तो क्या करता है, बाजार से गुलाब जामुन खरीद करके लाता है या फिर घर में खुद से बनाता है और खाता है। तो उस समय उसको क्या लगता है कि हम बहुत खुश हैं, उसको वैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो खुश नहीं हो पाता, क्योंकि आज उसे गुलाब जामुन खाने का मन करता है, कल उसे रबड़ी खाने का मन करता है। आज वो मारुति 800 में घूम रहा है, कल उसको मर्सिडीज में घूमना है। उसको एक्चुअल में चाहिए क्या, ये उसको पता ही नहीं है। आज का सबसे बड़ा समस्या हर एक इंसान का, हर एक जीवन में यही है कि हम जानते ही नहीं है एक्चुअल में कि हमारी जो खोज है वो किसकी तरफ है। लेकिन हम हर क्षण चाहते हैं कि हम सुखी हों, हम प्रसन्न हों, हम आनंदित हों, हर क्षण चाहते हैं, लेकिन हम ये जान ही नहीं पा रहे आज तक कि वो आनंद, वो सुख, वो प्रसन्नता कहाँ से मिलती। हम क्या करते हैं, जो हमें जो पसंद आता है हम उसको कहीं से उठा करके लाते हैं, या फिर जो हमको पसंद नहीं आता है वो हमारे सामने आ जाता है। तो हर व्यक्ति की क्या होती है कि एक अलग अलग चॉइस होती है। उस चॉइस के अनुसार अगर वो वस्तु को इकट्ठा करता है, व्यक्तियों के साथ मिलता है, तो अपने आप को खुश महसूस करता है कि हम बहुत प्रसन्न हैं। अगर किसी को बाहर घूमना जाना बहुत पसंद है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है कि चुपचाप घर में बैठना उसको पसंद आता हो। किसी व्यक्ति को बाहर
सबके साथ भीड़ में बैठना अच्छा लगता हो, मेला घूमने जाने के लिए अच्छा लगता हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रसन्नता, जिसको खुशी उसी में मिलती है कि अकेला एकांत में बैठा रहे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको काम करके ही प्रसन्नता मिलती है, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हम काम भी ना करें, अकेले रिटायर होकर के एकदम बैठे रहे। तो हर व्यक्ति का तलाश जो है एक ही है, लेकिन ढूंढ हम अलग अलग तरीके से रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं अलग अलग तरीके से? क्योंकि हमें आज तक प्रसन्नता मिली ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम छोटे से बच्चे थे तो हमारे पिताजी क्या कहते हैं, माता जी कहती है कि आप थोड़े से बड़े हो जाओ, स्कूल जाने लग जाओ तो तुम्हें साइकिल दिला दिया जाएगा। तो हम किस लिए स्कूल जाते थे? वो साइकिल मिल जाएगा इसलिए। फिर थोड़े से और बड़े हो गए तो हमें कहा गया कि तुम अगर मैट्रिक पास कर लोगे तुम्हें मोटरसाइकिल दिया जाए। हम स्कूल इसलिए गए क्योंकि हमें मोटरसाइकिल चाहिए था, हम मोटरसाइकिल से घूमने जाते। हमारा प्रसन्नता क्या है? उस पढ़ाई में नहीं है, उस मोटरसाइकिल में। और थोड़े से बड़े होते तो कहा जाता है कि अब ऐसी ऐसे क्यों, अब तुम्हें इंजीनियरिंग करने के बाद अभी नौकरी लग जाएगी। नौकरी करने के बाद गार्जियन घर में कहते हैं अब तुम्हारा शादी हो जाएगा तब तुम सुखी हो जाओगे। ऐसे कह करके हम बुढ़े हो जाते हैं और अपने बच्चों को फिर भी यही सिखाते हैं कि तुम क्या करो, पढ़ लो, पढ़ने के बाद ये नौकरी हो जाएगा, शादी हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तब जा करके तुम खुश हो जाओगे। हम क्या कर रहे हैं? अपनी खुशियों को एक सिचुएशन के अंदर डालते जा रहे हैं। हम बचपन में भी प्रसन्न हो सकते थे, हमें जब गुलाब जामुन नहीं भी मिला था तो भी हम प्रसन्न हो सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपनी खुशी को हम अपने शर्तों पर डालते चले जा रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर लेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। सामने एक गिलास का पानी रखा हो और आप कहेंगे कि अब इस दिन हम पिएंगे, आज शुक्रवार है, हम रविवार के दिन इस पानी को पिएंगे, तब जाकर के हमें प्रसन्नता होगी, तब जाकर के हम उस चीज को ग्रहण करेंगे, तब जाकर के हम खुश हो सकते हैं। हमारा सोच आज के समय में ऐसा, हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि ये वस्तु जब हमें, तब हम प्रसन्न होंगे, जब हम इस अवस्था में, इस पद पर, इस ओहदे तक पहुंच जाएंगे, तब हम जाकर के खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। हम अपनी जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं उन सबके ऊपर अपने आप को स्थापित करके हम चाह रहे हैं कि हम प्रसन्न हो जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि हम प्रसन्न कब होंगे? जब हम ये सामान प्राप्त हो जाएगा। हम प्रसन्न तब होंगे जब ये हमारे सामने होगा या हम उसके माध्यम से प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। हम प्रसन्नता को किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल स्थिति है, कोई भी व्यक्ति जब बचपन में छोटा सा बच्चा जन्म लेकर के आता है तो उस समय रो रहा होता है, लेकिन उसे थोड़ा सा खिलौना भी दे दिया जाए, उसके हाथ में एक झुनझुना भी हिला दिया जाता है उसके सामने, तो बच्चा खिलखिला करके हंसता है। वो कुछ मांग नहीं करता। वो छोटे से बच्चे को आप उसके पालने से उठा करके ऊपर उठा करके उछालते हो तो बच्चा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो आपसे किसी तरह की मांग नहीं करता, वो किसी तरह की शर्त नहीं रखता आपके सामने कि ये हो जाएगा तब हम खुश होंगे। और हम अपने जीवन में क्या करते जा रहे हैं? हम अपने शर्तों पर अपने जिंदगी को जीने का प्रयास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन में उस प्रसन्नता को प्राप्त करें। सबसे पहले हमें अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में क्या करना होगा? उन शर्तों को धीरे धीरे हटाना होगा। हम हर बार सोचते हैं कि हमें मारुति 800 से जब मर्सिडीज मिल जाएगी तब जाकर के हम प्रसन्न होंगे। ये हमारा सोच ही इतना बुरा है। हम वहां पर शर्त रख रहे हैं, हम अपनी गणित को वहां पर लगा रहे हैं कि अगर ये प्राप्त हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, हमारी बेटी की शादी बड़े घर में हो जाएगी, या हमें मेरी पसंद की गर्लफ्रेंड जो मैं चाहता हूँ उससे शादी हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। हर लोग यही सोचता है, लेकिन शादी होने के बाद भी, उसे मर्सिडीज गाड़ी प्राप्त होने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? सबसे पहले आप तो प्रसन्न हो सकते थे उसके बिना, क्योंकि आपने अपने ही खुशियों को शर्तों के ऊपर रखा और आपने उस खुशी को टाला। दो काम आपने किया कि हमें ये वस्तु प्राप्त होनी चाहिए, तब जब ये प्राप्त होनी चाहिए मतलब आपने शर्त में रखा है, और दूसरा जब प्राप्त हो जाएगी मतलब आपने टाइम में बांध दिया कि आज नहीं कल प्रसन्न होना है, आज नहीं कल प्रसन्न होना है। तो सबसे पहले अगर इस जीवन में अपने आप को सुखी करना है, प्रसन्न होना है, तो हमें अपने जीवन को
शर्तों के ऊपर से हटा करके साधारण जिंदगी जैसे हर कोई जीता है। छोटे छोटे बच्चों को अगर देखेंगे तो हम उनसे सीख सकते हैं कि खुशी क्या चीज होती है। एक छोटा सा बच्चा जब कूड़ा बीनने के लिए जाता है, आप देखे होंगे, तो कूड़ा बीनने के लिए वो अच्छा सा प्लास्टिक का भारी डब्बा भी उसे मिल जाता है तो बहुत प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न होता है भाई? क्या उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया? नहीं, हमारा खजाना हमारे शर्तों पर है। उस छोटे बच्चे के पास कोई शर्त नहीं है। हम आज प्रसन्न हो सकते हैं क्योंकि हमारा स्वरूप ही है कि हम सच्चिदानंद हैं। कोई भी जीवात्मा जितने भी संसार में सच्चिदानंद होने के कारण हर क्षण हर घड़ी प्रसन्न रह सकता है। हर क्षण प्रसन्न होने के लिए किसी शर्त की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, शर्त भी रखते हैं और वस्तु भी रखते हैं। लेकिन वस्तु प्राप्त होने के बाद हमें सुविधा जरूर प्राप्त हो जाएगी लेकिन सुख प्राप्त नहीं होगा। हम घर में ग्राइंडर मिक्सर ले आते हैं तो हमें मसाला पीसने में सुविधा हो सकती है। हम घर में एसी लगा लेंगे तो हमें गर्मी से राहत जरूर मिल जाएगा, लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते क्योंकि सुखी बाहरी। राधानाथ महाराज कहते हैं कि जो सामान होता है उसका यूटिलिटी वैल्यू होता है, ना कि उसका हैप्पीनेस वैल्यू होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी सामान को देख करके हम प्रसन्न होने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास आज एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, कल एप्पल का फोन आ जाए, आईफोन आ जाए तो हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आपने उस वस्तु को यूटिलिटी वैल्यू ना देख करके आज का समाज उसको हैप्पीनेस वैल्यू की तरफ देख रहा है, और इसलिए हर व्यक्ति प्रसन्न होते हुए भी अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करता है, अपने आप को उदास महसूस करता है और अपने आप को दुखी महसूस करता है, केवल इसी कारण से। और इन सब जितने भी चीज हैं जो हमको चाहिए या होना चाहिए, सुख सुविधाएं, इन सबको अगर हम देखें तो ये सब क्या है, सब्जेक्टिव है और ये सबके गोल अलग अलग हो सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसे एक छोटा सा मोबाइल फोन चाहिए, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसे लैपटॉप चाहिए, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसे समाज से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो हर उम्र में लोगों की जो खुशी की जो समीकरण है कि हम अब प्रसन्न होंगे वो बदल जाता है। एक छोटा सा बच्चा एक खिलौने में भी प्रसन्न था, जैसे ही स्कूल जाने लगता है, हाई स्कूल पहुंचता है, एक मोबाइल चाहिए। जैसे ही वो मैट्रिक पास करके ऊपर जाता है, मोटरसाइकिल चाहिए। पहले वो छोटा सा बच्चा खिलौने में ही प्रसन्न था, लेकिन बड़े होने के बाद उससे बिना मोटरसाइकिल के वो प्रसन्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर हमने मोबाइल खरीदा है तो मोबाइल का यूज क्या है, किसी से बात करना। हमने मोटरसाइकिल खरीदा है तो उसका यूज क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। हमने कार खरीदा है तो कार से हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें ढूंढने लगते हैं खुशी की, अगर हम इस गाड़ी में बैठ करके उस स्थान पर जाएंगे तब जाकर के हम खुश हो सकते हैं। एक बेसिक नीड होता है हर व्यक्ति का खुश होने का, रोटी कपड़ा और मकान। हर व्यक्ति को चाहिए, मिनिमम नीड है उसका रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन हम उस रोटी को भी खाने के लिए क्या चाहते हैं कि बहुत अच्छा सोने का बर्तन हो, सोने का प्लेट हो, उसके अंदर हम आटे की रोटी रख करके खाएं। उस रोटी में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन हम उस सोने की प्लेट के लिए जब जद्दोजहद करते हैं अपने जीवन में, तब हम वास्तविक खुशी को खो देते हैं और दुखी हो जाते हैं। रोटी तो हम साधारण प्लास्टिक के पेट में तो छोड़िए, केवल हाथ में भी लेकर के खा सकते थे और पेट को भर सकते थे। लेकिन हमें केवल पेट भरने से आज मतलब नहीं है। हर व्यक्ति मजा चाहता है, और मजा कहाँ मिलेगा लोगों को? मजा मिलेगा उसमें कि हम किसी को दिखा करके खाएं, किसी को चिढ़ा करके खाएं कि देखो हमने सोने के प्लेट पर वही रोटी खाई। लोग जूस पिएंगे, प्लास्टिक के ग्लास में भी पी सकते हैं, लेकिन चाहिए चांदी का ग्लास, और लोग उसके लिए भागते हैं। क्यों? उसकी अपनी अहंकार को, अपनी जो आडंबर है, दम्भ है, उसके कारण अपने अहंकार को, अपनी खुशी को क्या कर रहा है, वो क्रश करके एकदम नाले में फेंक देते हैं। और हम चांदी के गिलास में पानी पी करके भी सुखी नहीं हो जाते। क्यों? हम दिखावे के लिए जब काम करने लगते हैं, हम लालच के प्रति जब काम करने लगते हैं, हम जब स्वार्थ हो जाते हैं, हम अपने आप को स्वार्थी समझ लेते हैं कि हम ही को सब कुछ चाहिए, तब समझना चाहिए कि हमारी खुशी कहीं ना कहीं इन सब के पीछे छिप गई। कभी खुशी हमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे एक सुंदर तालाब है
और उस तालाब के अंदर बहुत सारे मछलियां, बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हों, और उस तालाब के अंदर एकदम साफ पानी हो, और उसके तल को भी आप देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वो पानी बहुत शांत है। और हम अपने जीवन को ऐसे ही स्वच्छ देख सकते हैं, तब जाकर के हमें आनंद आए। कोई भी गंदे तालाब के किनारे बैठ करके सोचे कि हमें आनंद मिल जाए, बहुत अच्छा लगे, कभी संभव नहीं। उसी तरह हमें अपने जीवन से स्वार्थ को, लालच को, शर्त को और सामान को हटाना होगा, तब जाकर के धीरे धीरे हम वास्तविक स्थिति में आ जाए। कभी देखें उस एटलस को जो बहुत ग्लोब को उठाए हुए अपने साथ चलता है, उसका चेहरा देखिए कितना उदास है, कितना ताकत लगा रहा है उस चीज को उठाने में। एक मूर्तिकार के पास जाइए तो मूर्तिकार क्या करता है, अतिरिक्त जो भी पत्थर होते हैं उन सबको छेनी और हथौड़ी से काट करके हटा देता है, तो सुंदर प्रतिमा का निर्माण होता है। अधिक लगा लगा करके वो प्रतिमा का निर्माण नहीं करता। सुंदर मार्बल की जो मूर्ति बनती है वो एक ही पत्थर से बनती है, और अतिरिक्त पत्थरों को जब हटा करके उस मूर्ति को, उस पत्थर को तराश देते हैं, तो मूर्ति प्रसन्नचित्त मुस्कुराते हुए एक मूर्ति हमारे सामने दिखाई देती। क्यों? हम अतिरिक्त को अपने जीवन से हटा दें, तब जाकर के हम प्रसन्नता हों। हम ढेरों सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम खुश हो जाएं। अरे सामान हमें खुशी नहीं दे सकती, ये बात हमें समझना हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते। एक दृष्टि तो ये हो गई कि हम अपने जीवन को सत्य पे रखना चाहते हैं। दूसरा, हम स्वार्थ परत जी रहे हैं। तीसरा, दिखावे के लिए जी रहे हैं। ये सब क्या है? हमारे जीवन के वो अतिरिक्त पत्थर के समान है जो हमें बोझ के नीचे दबा रहे हैं। एक बोझिल व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। हम जब भी जॉब करने जाते हैं तो जॉब क्यों करने जा रहे हैं? किसी की प्रसन्नता के लिए जा रहे हैं? नहीं, हमें जॉब इसलिए करना है क्योंकि हम जॉब के बाद जो हमें पैसा मिलेगा, वो पैसा क्या देगा? हमें सुख देगा। उस पैसे से हम सामान खरीद सकते हैं, उस पैसे से हम भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। उसी पैसे से हम किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते। उसी पैसे से हम जाकर के बाजार से सुंदर गद्दे खरीद सकते हैं, लेकिन हम नींद नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि जो भी पैसे हैं और जो भी सामान है हमें रियल हैप्पीनेस की तरफ नहीं मोड़ता और न जोड़ता है। हम उन पैसों को लेकर के अपने जीवन में सुविधाएं इकट्ठे कर सकते हैं, सुख को बिल्कुल इकट्ठे नहीं कर सकते। एक छोटी सी घटना याद आती है जिसमें राजा सिकंदर, जब वो भारत पे आक्रमण करने आया, बहुत सारे सेनाओं को लेकर के भारत में आया, और भारत में जब वो आक्रमण कर रहा था तो बहुत सारे राजाओं को, मंदिरों को लूट करके अपने ऊंट में बहुत सारे सामान को भर करके यहाँ से अपने देश ले जा रहा। तब उसको पता चला कि जो मगध का शासन है वो इतना विशाल है, उस समय उसकी सेना को जीत पाना अत्यंत कठिन है। जब जीत पाना इतना कठिन है तो लोग करे क्या? तो राजा सिकंदर सेना बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपने सेना में भर्ती करने लगा। एक एक को उठाता गया और जबरदस्ती क्या करता गया, अपने सेना में भर्ती करता चला गया। राजा सिकंदर खुद निकल जाता था देखने के लिए कि हमारे सैनिक में भर्ती होने लायक कौन सा व्यक्ति। एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था और बहुत प्रसन्न था और आराम से बैठा था, देख करके ही आनंद आ जाए, ऐसी मुस्कान उसकी, तेज आंखों में तेज। राजा सिकंदर उसके पास पहुंचा और पूछता है, क्या बात है, ऐसा करो तुम हमारे सेना में भर्ती हो जाओ। उस साधु ने राजा सिकंदर से पूछा, मैं तेरी सेना में क्यों भर्ती हो जाऊं? तो कहता है कि मैं इस देश को जीत करके संपूर्ण दुनिया को जीत सकता हूं। तो फिर क्या करोगे? मैं संपूर्ण दुनिया को जीतने के बाद उसके ऊपर शासन करूंगा। शासन करने के बाद क्या करोगे? बहुत भोग भोगूंगा। भोग भोगने के बाद क्या करोगे तुम? तो मैं जब रिटायर होऊंगा तो अपने बच्चे को अपना राज्य पाठ दे दूंगा। जब अपने बच्चे को राज्य दे दोगे उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद मैं आराम करूंगा। वो साधु हंसते हुए बोला, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? सभी उस समय राजा सिकंदर आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद मैं आराम करना चाहता हूँ, और ये साधु अभी ही आराम कर रहा है। वो स्थिति हमारी भी है उस राजा सिकंदर की तरह।
हम आराम करना चाहते हैं, हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कब? जब हम इस चीज को प्राप्त कर लेंगे तब, ये इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे तब हम उस खुशी को सीधा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस खुशी को प्राप्त करने के लिए ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, जबकि हम सीधा जा करके उस खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गोल गोल। क्यों घूम रहे भाई? हमारा आदत है। हमने पूरी दुनिया में ऐसे ही लोगों को देखा है जो यही कर रहे हैं, खुशी की तलाश में दौड़ ही रहे हैं, और आज तक किसी को खुशी नहीं मिली। न रुपया में मिला, न गाड़ी में, न बंगला में, न स्त्री में, न पुरुष में, न जो हमको चाहिए उसमें नहीं मिला। सबकी अपनी अपनी समस्या है, लेकिन कोई संसार में सुखी नहीं है। अब हमें समझना होगा कि हम उस सुखी को सामान में न ढूंढ करके कहाँ ढूंढें। तो सबसे पहले कि हमें अपने मन की स्थिति को समझना होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने ये बात कही कि हमें खुद पता नहीं है क्या कि प्रसन्नता कहाँ मिलेगी, इसलिए तो हम अलग अलग भोगों की तरफ भाग रहे हैं, अलग अलग सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद ही पता नहीं कि हमें सुख मिलना कहाँ है। तो सबसे पहले हमें अपने मन की स्थिति को समझना होगा। आपकी मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है आप कितने प्रसन्न हो सकते हैं। दूसरे किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने प्रसन्न हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना है, कोई भी बाहरी वस्तु आपको प्रसन्नता नहीं देगी। कैसे? उदाहरण, अगर आप बहुत तेज चिलचिलाती धूप से एक एसी वाले केबिन के अंदर आकर के बैठते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्यों भाई? क्योंकि आपका मन का स्थिति जो था वो पहले क्या था? बाहर गर्मी में था, आपका शरीर अनुभव कर रहा था कि आप कष्ट में हैं, आप दुख में हैं। लेकिन जैसे ही वातानुकूलित रूम के अंदर आप प्रवेश करते हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी मन के द्वारा आपने उस स्थिति को अनुभव किया है जो दुखमय था। एक परिस्थिति अलग थी और दूसरी परिस्थिति अलग है। किसी व्यक्ति को प्यास लगे और उसको एक गिलास पानी उठा करके दिया जाए तो कितना आनंदित होगा। क्यों? क्योंकि वो प्यासा है। हम अपने प्यास को तो समझते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उस प्यास को बुझाने के लिए कभी कुछ उठा करके पिए जा रहे हैं, कभी कुछ उठा करके पिए जा रहे हैं। पीना है, हमें प्यास भी लगी है, हमें आनंद चाहिए, हमें खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या करने से हमें प्रसन्नता मिलेगी ये हम नहीं जानते। इसलिए हमारी आज की स्थिति निर्भर करती है कि हमने आज अनुभव क्या किया। हमने अनुभव क्या किया है? हमने दुख का अनुभव किया तो हमें तुरंत सुख का अनुभव होगा। जैसे किसी को बहुत तीखा अगर दे दिया जाए, मिर्च विर्च खिला दिया जाए, तो उसके एक गुलाब जामुन दे दिया जाए उसके जीभ के ऊपर, तो कैसा उसको मजा आएगा, कैसा फील होगा कि वाह कितना आनंद है। अरे सुख इसमें नहीं है। जब उसको मिर्चा दिया जाए और मिर्च से उसका जीभ पूरा जल रहा हो, तो उस समय वो क्या सोच रहा है कि अगर हमें गुलाब जामुन मिलेगा ना तब मैं सुखी हो जाऊं। अरे भाई, गुलाब जामुन की आवश्यकता ही नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। तुम पानी पियोगे या कुछ खा भी लोगे तो अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें पहले समझना है कि हमारी मन की स्थिति क्या है। हमारा मन मजबूत ना होने के कारण हम ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और लगता है कि ये हमें सुख देगा। ये एक संसार मृग तृष्णा की तरह है। संसार में दूर से देखने से दिखाई देता है कि हाँ वहां पर सुख होगा, लेकिन वास्तव में वहां पर सुख नहीं है। एक हिरन तेज दौड़ करके जाती है उस स्थान पर, रेगिस्तान में, देख करके लगता है कि वहां पर पानी, भागने के बाद उसे पता चलता है यहाँ तो पानी है। फिर वहीं पर खड़ा होकर दूर तक दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पर पानी है। इस संसार में सुख नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि इस वस्तु में सुख मिलेगा, इस वस्तु में सुख मिलेगा। जो सुख भी है इस संसार में वो क्या है? क्षणिक है। जब हमें गुलाब जामुन मिलता है तो कितने क्षण के लिए सुख मिलता है? 2 क्षण के लिए, जब तक वो जीभ के ऊपर गुलाब जामुन रहता है तब तक सुख मिलता है। और वही गुलाब जामुन आपको 50 गुलाब जामुन ला करके प्लेट में रख दिया जाए और कहा जाए कि आप इसे खत्म करो, आप बोलोगे 5-7 खा सकते हैं, 50
अरे आपने तो कहा था इसका सुख है गुलाब जामुन खाने में, तो फिर आपका सुख कहाँ गया? हम इस संसार के सुख को देखते हैं कि जैसे जैसे हम गुलाब जामुन को अपने जीभ के ऊपर रख करके अपने अंदर डालते जाएंगे, वो सुख का मीटर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और दुख का मीटर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मतलब इस संसार का सुख जो है अपने अल्टीमेट लेवल से शुरू होता है और धीरे धीरे कम होने लगता है, और दुख क्या होता है फिर शुरू होने लगता है। एक्चुअल में संसार का सुख कैसा है कि हमारा दुख ही कम हो जाना, हमको लगता है कि हम सुखी हो गए हैं। एक्चुअल में हम सुखी नहीं हो पाते, हम प्रसन्न नहीं हो पाते, क्योंकि इस संसार में कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती। सुख कौन दे सकता है? ये संसार आपको सुख नहीं दे, आप स्वयं सुखमय हैं। ये जो हमारा शरीर है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, ये हमको सुख देने के लिए ही बनाया गया। लेकिन हम इन बुद्धि को, इन मन को, इन हाथों को बाहर की दुनिया में लगा करके सोच रहे कि हमें वहां से सुख प्राप्त होगा। अरे बाहर की दुनिया से सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। आपने जो अनुभव किया है उसी अनुभव के अनुसार आप दौड़ते हैं। कोई अगर बहुत अच्छा होटल हो जहां आपने पहले खाया हो जा करके, तो आपका मन क्या करता है? अरे आज छुट्टी है, आज वीकेंड है, आज जा करके वहीं पर खा करके आते। कौन लेकर के गया? आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस ने आपको वहां तक पहुंचाया कि आपने कभी वहां उस वस्तु को कभी खाया था, उसका स्वाद, उसका टेस्ट आज भी आपकी जुबान पर बना हुआ है, जिसके कारण आप अपने यहाँ से उठ करके उस स्थान तक जाते। किसकी तलाश में हैं आप? सुख की तलाश में। हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं। लोग घूमने भी क्यों जा रहे हैं आज? केवल और केवल सुख की तलाश में। लेकिन कोई घूम करके सुखी हो रहा है तो कोई बैठ करके सुखी हो रहा है, कोई रो करके सुखी हो रहा है तो कोई गा करके सुखी हो रहा है, कोई नाच करके सुखी हो रहा है। लेकिन सुखी होना सबको चाह रहा है, लेकिन सबकी स्थिति अलग अलग है। कोई अलग अलग तरीके से सुखी होना चाहता है, लेकिन वास्तव में कोई सुखी नहीं है। हमें अपने मन के अंदर उस सुख को क्या करना होगा? प्रकट करना पड़ेगा। बाहर हम ढूंढते फिरेंगे सुख को तो हमें सुख मिलने वाला नहीं है। सुख को हमें अपने भीतर ही ढूंढना होगा, हमारे भीतर ही पैदा करना होगा। एक बहुत फेमस किताब है द चाइनीज गार्डन। उसके लेखक लिखते हैं कि अपने मन को ऐसा सजा लो, मन के कैनवस को, मन की दीवारों को अच्छे विचारों से, अच्छे अच्छे तस्वीरों से, अच्छे लोगों से, अच्छे संबंधों से, जिससे हम अपने इस जीवन के अंत तक सुखी हो सकते हैं। ऐसा लिखते हैं। द चाइनीज गार्डन एक फेमस बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि हम अपने मन के दीवारों को, अपने हृदय के उन दीवारों को अच्छे विचारों से अगर सजा लें तो हम प्रसन्न हो सकते हैं। उसी किताब में लिखते हैं कि हम जब दूसरों की सेवा करने लग जाते हैं, दूसरों की सहायता करने लग जाते हैं, तो हम खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि सामने वाला खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान देख करके हमें भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हम भिखारी को दान इसलिए देते कि बेचारा भिखारी का चेहरा इतना उदास रहता है, लेकिन आप अपने जेब से जब 10 रुपए का नोट निकाल करके उसके कटोरे पर डालते हैं तो उसकी खिलती हुई मुस्कान आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। इसलिए आप उस काम को करते हैं। इसलिए आपने उसको दान नहीं दिया क्योंकि आप दानी हैं, इसलिए आपने उसको दान दिया क्योंकि उसकी प्रसन्नता जब आएगी उसके चेहरे में तब आप प्रसन्न हो सकते हैं। आपको भय था कहीं ये दुखी है, उसको देख करके मैं और दुखी ना हो जाऊं। आपको उसके चेहरे पर प्रसन्नता देखनी थी, इसलिए आप क्या करते हैं? 10 रुपए का नोट उस भिखारी के कटोरे में डालते हैं और अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं। सहायता करके हम चाहते हैं किसी को प्रसन्न करना। तो हमें क्या करना है? अगर इस जीवन में सुखी होना है तो अपने जीवन को ज्ञान से, अच्छे विचारों से, अच्छे संबंधों से, अच्छे कार्यों से सजाना हो। उसी के कारण हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? आनंद को ला सकते हैं। हमारे मन के अंदर हजारों लाखों ऐसे विचार आते हैं और हर विचार क्या आते हैं? कभी गलत कभी सही, और वो विचारों के कारण भी हम दुखी हो जाते हैं और कभी सुखी हो जाते हैं। अच्छे विचार आएंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे और गलत विचार आएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। कोई समस्या में अपने आप को प्रसन्नता महसूस करता है कि हाँ कुछ चैलेंजिंग है करने के लिए जीवन में। किसी को लगता है अरे मेरे जीवन में इतना चैलेंज, वो दुखी हो जाता है चैलेंज को देखकर। तो हम किसी भी स्थिति को अगर देख ले जीवन में, तो कोई व्यक्ति
किसी भी स्थिति में सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? हम परिस्थिति मतलब बाहरी स्थितियों में परिस्थितियों में प्रसन्न होना चाहिए। वास्तविक हैप्पीनेस तो वो है जो हम अपने आंतरिक स्थिति से प्रकट होता है। अपनी आंतरिक स्थिति से जो भी प्रसन्नता प्रकट होगी वही रियल हैप्पीनेस कहा जाएगा। बाहर से प्राप्त होने वाले सुख सुविधा और संबंध को प्राप्त करके आप सुखी नहीं हो सकते। जैसे आजकल पति पत्नी का रिलेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, उसमें क्या है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, मदद करते हैं, एक शारीरिक रूप से और दूसरा मानसिक रूप से। एक तो इमोशनल पेन है उनके पास और दूसरा उनका फिजिकल पेन है। लेकिन पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाई बहन ये लोग क्या करते हैं, आपके उस इमोशनल पेन को सहायता देते हैं। तो लगता है कि हाँ इस व्यक्ति के साथ संबंध बना करके हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन कब तक? वो आपकी बहन विवाह होकर के कहीं और चली जाएगी। आपकी पत्नी आपकी गर्लफ्रेंड कब तक आपके साथ? क्या लगता है हर क्षण आपको इमोशनल पेन में सहायता मिलता है, फिजिकल पेन में सहायता मिलता? नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर व्यक्ति की एक सीमा है। हम अपनी सीमा, योग्यता, स्वास्थ्य, धन और सौंदर्य से बाहर अगर कुछ भी चीज चाहने का प्रयास करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। मतलब कि अगर हम 100 रुपए लेकर के मार्केट जाते हैं और 200 रुपए की चीज खरीदने की अगर हम चेष्टा कर लें तो आप समझिए कि आप दुखी व्यक्ति। 100 रुपए लेकर के जाइए, 100 रुपए का ही सामान खरीद के लाएंगे तो आप बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे। लेकिन हम बाजार जाते 100 रुपए लेकर के और 1000 रुपए की सामान देखते हैं और कुछ भी खरीद करके नहीं आते, सोचते हैं कि कल जब हमारे पास 1000 रुपए आ जाएगा ना तब हम प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी एक योग्यता है, हमारी एक सीमा है जिसके भीतर रह करके हर जीवात्माएं, हर इंसान कार्य करता है। हर व्यक्ति आईएएस नहीं हो सकता और हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जब हर व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता तो हर व्यक्ति को उस सिचुएशन में रह करके तो प्रसन्न होना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? अपनी एबिलिटी और अपने डिसेबिलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हमारी योग्यता यही है और हमारी सीमा यहाँ तक है। और उसके बाद हम जब संसार में जा करके अपने कार्य को प्रदर्शन करना शुरू करेंगे, हम संसार में कार्य करना शुरू करेंगे, तब हम देखेंगे अपने आप हमारे अंदर से प्रसन्नता बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने दिखावा नहीं किया वहां, आपने अपने आप को वहां उस कंडीशन पर लेकर के नहीं गए जहां पर आपको बहुत कष्ट हो। आपने उतना ही मेहनत किया कि हाँ हम आईएएस नहीं बन सकते लेकिन हम एसएससी निकाल करके क्लर्क तो बन सकते हैं। तो आपने अपनी योग्यता के अनुसार जब कार्य को करते हैं ना तो आप प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज का संसार, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो आते हैं और क्या कहते हैं कि आप यू कैन डू। क्या डू? एक चींटी को बोलो कि आप पहाड़ तोड़ दो, ऐसा नहीं होता। एक मछली को बोलो कि पेड़ चढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। एक हाथी को बोलो कि आप पानी में तैरो, ऐसा नहीं होता। एक गधे को आप सिखा रहे हो उड़ने के लिए, आप उड़ने नहीं सिखा सकते। अपनी योग्यता के अनुसार जब आप कार्य करना प्रारंभ कर दोगे उसी दिन देखना आपके अंदर से प्रसन्नता अपने आप बाहर आएगी। बाहर से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस चीज को याद रखिए, जितना आपका सामर्थ्य है उससे अधिक करने का प्रयास न करें, वो आपको दुखी बनाता है। नहीं, हम लोग कहते कि उतने पांव पसारिए जितने चादर हो, उतना ही पांव पसारना चाहिए व्यक्ति को जितना उसकी चादर होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चादर से लंबा एक रुमाल जैसा हमारा चादर है और उसे हम पूरा तन ढकने का प्रयास करते हैं। क्या जरूरी पूरा तन ढकना? केवल चेहरा पर रुमाल डालो और सो जाओ। लेकिन नहीं, हमें तो दिखाना है भाई कि हमारी इतनी लंबी चादर है। चादर खींच खींच के दिखाएंगे हम लंबा करने वाले। क्यों? हम दिखावा करना चाहते हैं, दम्भ करना चाहते हैं। तो दम्भ, दिखावा, वो लालच क्या करता है, हमारी प्रसन्नता के ऊपर एक चादर डाल देता है। तो चादर के कारण ही क्या होता है, हमारी प्रसन्नता ढक जाती है और हम उदास चेहरा लेकर के संसार के सामने, समाज के सामने जाते हैं। तो ये व्यक्ति कितना दुखी है। वास्तव में दुखी कोई नहीं है। अगर हम वास्तविक स्थिति को देखें, आपने किसी बंदर को रोते हुए देखा? किसी बिल्ली को रोते हुए देखा? किसी हाथी को रोते हुए देखा? कब? कभी नहीं रोते। वो कब रोते हैं? जब हम जैसे मूर्ख व्यक्ति किसी हाथी की हत्या कर देते हैं, तब जाकर के किसी हाथी को दुख होता है।
ऐसे किसी को कोई दुखी नहीं करता। वैसे ही हर इंसान को भगवान ने राइट दिया है कि आप प्रसन्न हो सकते हो। भगवान गीता में चिक चिक के कह रहे हैं कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे अंश हो, तुम दुखी कैसे हो सकते। लेकिन नहीं, हम दुखी होने के लिए पड़े हुए हैं संसार में। हम जी तोड़ मेहनत करते हैं कि हाँ हम दुखी हो जाएं। क्यों भाई? हमने शर्त पर जीना है, हमने इसको दिखाना है, हमने उसको दिखाना है, इसके पीछे हम परेशान हैं और अपनी प्रसन्नता को धीरे धीरे ढोते चले जा रहे हैं। इसलिए कभी भी अपनी प्रसन्नता को टालने का प्रयास मत कीजिए कि हमें ये प्राप्त होगा, हम ये कर लेंगे तो हम इस चीज को प्राप्त कर लेंगे। अरे सपने से कल को हम नहीं जी सकते, सपने के द्वारा हम कल को नहीं बदल सकते। अगर हम आज प्रसन्न नहीं है ना, तो कल हम प्रसन्न नहीं हो सकते। इस बात को सबको याद रखिए कि आज अगर हम प्रसन्न नहीं हैं तो कल कोई माई का लाल आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? आज आपने क्या किया? आज आप रो रहे बोलते हो, कल हम प्रसन्न हो जाएंगे। आज आप खेत के अंदर डालो बबूल और बोलो कि नहीं आम ही मिलना चाहिए, कभी नहीं हो सकता। अगर आप आज गा रहे हो, आज अगर आप नाच रहे हो, तो पूरी गारंटी है कि कल भी आप गाओगे और कल भी आप नाचोगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आज दुखी होकर के, उदास होकर के बेंच टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं माथा पकड़ करके कि कल हम खुश होंगे। आज नहीं हो रहे भाई। क्यों? आज अच्छा दिन नहीं। दिन देख करके प्रसन्न होना है, वस्तु देख करके प्रसन्न होना है, लोग देख करके प्रसन्न होना है। अरे अभी आपको मौका मिला है प्रसन्न होने का, अभी हेडफोन लगाइए, बहुत अच्छा जो गाना आपको पसंद है कान पर लगाइए, वॉल्यूम फुल कीजिए, नाचना आरंभ कीजिए। वो आपकी प्रसन्नता है जो अभी प्रकट होने वाली है। आप उसको टालते जाएंगे, कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। एक उदाहरण मिलता है ना कि एक बीमार सी बुढ़िया है और बीमार सी बुढ़िया ने, एक औरत है और वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है और वो स्वप्न में देखते हुए सोच रही है कि मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ होगा, बहुत बलवान होगा, बहुत तेज होगा। और एक्चुअल में क्या है? वो औरत बीमार है। उस बीमार औरत कितना भी सोच ले कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा कल, ये कभी संभव नहीं है। क्यों? वो स्वप्न में देख रही है, वास्तव में क्या है उसका अस्तित्व? वो बीमार है। जब बच्चे को जन्म भी देगी वो, तो बीमार बच्चे को जन्म देगी, ना कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। उसी तरह हमारा मन क्या है? बीमार है। उस बीमार मन के साथ हम सोचे कि हम प्रसन्न हो जाएं। कैसे हो जाएंगे भाई? हमें आज तक यही पता नहीं चला कि हम किस वस्तु के साथ प्रसन्न होने वाले हैं। लोग सुख ढूंढने, हाँ? किसी भी वस्तु के साथ हमें सुख नहीं मिलना है और कभी भी अपने आज को टाल करके कल में हम सुखी नहीं हो सकते। अगर कल हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें आज ही सुखी होना होगा। समझे? इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि हम सफर करना आरंभ करते हैं और सफर में सोचते हैं कि हम मंजिल को प्राप्त करेंगे ना तब हम प्रसन्न होंगे। अरे रास्ते में ही आनंद नहीं है आपको, मंजिल में क्या मजा आएगा? लोग लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि नहीं हम मोटरसाइकिल से जाएं। क्यों? क्योंकि सफर में बहुत मजा है, इतने सुंदर सुंदर नजारे हैं। लेकिन हम उसको ना देख करके आंख में पट्टी बांध करके सीधा सोचते हैं कि लद्दाख के उस झील में पहुंचेंगे तो बहुत आनंद है। अरे आपने असली आनंद को तो छोड़ दिया जो सफर में था। इसलिए अपने जीवन में अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो प्रति क्षण प्रति पल ले सकते हैं। और उस प्रति क्षण आनंद लेने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना होगा अपने जीवन में, सचेतता लाना होगा। कॉन्शियस होना पड़ेगा हर चीज के प्रति, छोटी छोटी चीजों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। सबसे सचेत व्यक्ति कौवा है। कौवा से आप क्या सीख सकते हैं? कौवा देखिए, आप हाथ ऊपर करते हैं फड़फड़ा करके उड़ जाता है। सोचिए कितना सचेत है वो। एक बिल्ली जब चूहे के बिल के बाहर खुरखुराहट होती है, बिल्ली तुरंत सचेत होकर के खड़ा हो जाता है कि अभी चूहा बाहर निकलेगा और मैं अभी पकड़ लूंगा। अरे हर क्षण में खुशी बह रहा है प्रकृति में। आप जब तक सचेत नहीं होंगे आप प्रसन्न कैसे हो सकते? एक एक चीज में प्रसन्नता है। भागवत में प्रसंग आता है कि 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय ने, क्या देखो प्रसन्नता है। पूरी कृष्ण कथा सुन लो आप, देखो क्या प्रसन्नता है। एक एक चीज में भगवान कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। चाहे असुरों का आक्रमण हो रहा है उसमें भी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। चाहे मथुरा जाना है सब गोपियों को छोड़ करके, भगवान का चित्त वैसे ही मुस्कुरा रहा है। भगवान रामचंद्र को देखिए, आज पता चला कि भगवान रामचंद्र को पूरे वनवास दिया जाएगा, भगवान उसमें ही प्रसन्न है। और कल पता था कि उनको तो अयोध्या का शासन मिलना है, उस समय भगवान रामचंद्र मुस्कुरा रहे थे। दोनों स्थिति में भगवान रामचंद्र मुस्कुरा रहे थे। जब उनको जंगल जाना पड़ा उसको सुनकर के भी मुस्कुरा रहे हैं,
और जब उनको पता चला कि हमें तो अभी इस राज्य का शासन मिलेगा, तो भी राम मुस्कुरा रहे। क्यों भाई मुस्कुरा रहे हैं? उनके हाथ से तो सब कुछ चला गया और हम इकट्ठा करने के पीछे लगे हैं, वहां छोड़ने के बाद भी रामचंद्र मुस्कुरा रहे हैं। केवल एक ही कारण है, उसको पता है कि राज्य में सुख नहीं है, जंगल में भी सुख नहीं है, सुख तो हमारे भीतर है। रामचंद्र का मन, वो परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, वो जानते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो प्रसन्नता से भरा है, लेकिन हम उस प्रसन्न चित्त अस्तित्व को ढूंढने के लिए बाहर भाग रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक शांत तालाब के किनारे बैठते हैं, और शांत तालाब देखिए कितना शांत होता है, हवा बहता है ऊपर से तो उसके पानी भी ऊपर नीचे होता है, एक एक चीज दिखाई देता, लेकिन हम उसके ऊपर क्या करते हैं, अपनी कामना रूपी, शर्त रूपी, स्वार्थ रूपी कंकड़ को फेंकते हैं, वो पूरा का पूरा पानी ऐसे से थल 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 हिलने लगता है, और सब नजारा, सब अस्तित्व समाप्त हो जाता, वो आनंद समाप्त हो जाता। हमारा मन भी उसी तरह है, एक तालाब की तरह, जिसमें इतने कामनाओं को हम क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं, कंकड़ रूपी अलग अलग कंकड़ को वेव बन गया है उसमें। आप सोचते हैं कि हम सुखी हो जाए, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अशांत से कुतः सुखम, एक अशांत व्यक्ति कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हमें प्रसन्न होना है तो अपने चित्त को शांत करना हो। पूरा का पूरा अध्यात्म इसी के ऊपर टिका है कि हम अपने उस अशांत मन को कैसे शांत कर लें। कोई ध्यान के माध्यम से शांत करना चाहता है, कोई योग के माध्यम से, कोई भक्ति के माध्यम से, करना वही चीज है, उसे अपने मन को शांत करना है। हमने जितनी भी बात कही वो यहाँ पर आती है कि हम अपने मन को जब तक शांत नहीं कर पाते तब तक हम कभी भी अपने आप को सुखी नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते लेकिन अपने मन को हम सुख नहीं दे सकते, अपने आप को सुख नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अरे आप शांत नहीं हो, एक अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। अब अशांत का व्यक्ति थोड़ी कैसे ध्यान में देख के बैठे ओ करे, वही शांत व्यक्ति है। अरे आप ऑफिस जाते हुए शांत हो सकते हो। भगवान रामचंद्र के सामने देखिए, वो समुद्र आकर के खड़ा हो गया, मैं रास्ता नहीं दूंगा। भगवान अशांत थोड़ी हुए। भगवान ने पूरी वानर सेना लगा करके समुद्र के ऊपर पुल बांधा और माँ सीता को लंका से लेकर के आए। अरे आपके कार्य में भी आपकी शांति झलकनी चाहिए, आपके चेहरे से आपकी मुस्कान झलकनी चाहिए, वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। वो कब होता है? भगवान बताते भगवत गीता में कि जिसकी बुद्धि दिव्य हो जाती है, और जिसकी बुद्धि दिव्य हो जाती है उसका मन स्थिर हो जाता है, और जिसका मन स्थिर हो जाता है वो सुख को प्राप्त कर लेता है। शाश्वत शांति निगच्छति, वो शाश्वत शांति को प्राप्त करके वो शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें उस शाश्वत सुख की ओर जाना है, न कि हम संसार की तरफ मुड़ करके देखें। अरे एक छोटा सा, हर व्यक्ति को देखिए, हमने कई बार आपको बताया कि हर व्यक्ति का सुख अलग अलग है। एक छोटा सा बच्चा को अगर मोटरसाइकिल दिया जाए, जो 7-8 क्लास में पढ़ रहा है, वो 100 की स्पीड में चलाएगा मोटरसाइकिल, बोलेगा बहुत मजा आ रहा है। और एक 40 साल के एक व्यक्ति को दिया जाए तो वो बोलेगा नहीं, 60 से ऊपर नहीं चलाना है। और एक और बूढ़े व्यक्ति को दिया जाए तो बोलेगा नहीं भाई 40 ही चलाओ। क्यों भाई? क्योंकि हर व्यक्ति का सोच, स्थिति, मानसिक स्थिति, शांत होने की स्थिति अलग अलग है। एक बूढ़ा व्यक्ति 40 की स्पीड में ही मोटरसाइकिल संभाल सकता है, लेकिन एक नौजवान व्यक्ति की मन की चंचलता इतनी ज्यादा है तो चाहता है कि नहीं हम 100 पर चलाएंगे। क्यों? उसका अज्ञान है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी शांति को अगर लाना है तो पहला है ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। दूसरा है आहार। अच्छे आहार, सात्विक आहार के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। बिना शांत हुए आप कभी भी सुख की कल्पना ही मत कीजिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारा मन एक नहीं कई हिस्सों में बट गया है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, हमारा मन, हमारा बुद्धि कई हिस्सों पर, कई पीसों में बट गया है, लेकिन कई पीसों पर बटने के बाद भी हमारे पास पीस नहीं है। पीस के चक्कर में हम पीसेस में बट गए, लेकिन हमारे पास पीस अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि आपको जिसको एक जगह ला करके जिसको इकट्ठा करना था, तब आप शांत होते हैं, आपने उसी चीज को बांट दिया अलग अलग। अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी उपयोगिता को, अपनी प्रार्थनाओं को
आपने क्या किया, अलग अलग लोगों के साथ बांट दिया। अरे उसको एक जगह लाएंगे ना हम तो प्रसन्न हो जाएंगे। व्यक्ति शांत कब होता है, जब व्यक्ति सोया हुआ होता है। मनुष्य की समस्त कामनाएं, समस्त विचार, उसके चेतन अवचेतन मन सभी एक जगह आकर के स्थित हो जाते हैं, तो व्यक्ति आराम से सो सकता है, आराम से गहरी नींद में। उस समय उसको कितना सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वो सबसे शांत होता है। लोगों को आजकल नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? मन ही चारों तरफ इतना फैला दिया कि अब रात को मन को सिमेट करके लाना उसके बस में नहीं है। वो कभी बिजनेस के बारे में सोच रहा है, कभी उस फलाने फैक्ट्री के बारे में सोच रहा है, कभी अपने उस संबंध के बारे में सोच रहा है जिसके बारे में कल डाइवोर्स होने वाला है, इसके बारे में सोच रहा है। तो उसको नींद कहाँ से आएगी? इसलिए सबसे पहले अपने मन को इस संसार से समेटने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के हम धीरे धीरे प्रसन्न हो सकते हैं। चार्ली चैपलिन हमें याद आते हैं। चार्ली चैपलिन शीशे के सामने देख करके ऐसे मुस्कुराया करते थे, क्योंकि मुस्कुराहट जब तक मेरे चेहरे पर नहीं होगी तब तक हम दूसरे को मुस्कुराहट नहीं दे सकते। चार्ली चैपलिन क्या कहा करते थे, और ये भी कहा करते थे कि मुस्कुराहट, एक खुशी क्या है, एक परफ्यूम की तरह होती है। जब तक हम अपने आप को अपने ऊपर ना छिड़के हम दूसरे को सुगंधित नहीं फैला सकते। एक फूल खुद महकता है तब जाकर के दूसरे को उसका महक का एहसास होता है। हम सिर्फ बात करें कि आप ऐसे प्रसन्न हो सकते हो, ऐसे तो अरे प्रसन्न होना पड़ेगा ना, आपके चेहरे पर दिखना चाहिए प्रसन्नता। ऐसे ही हम बोलेंगे हाँ खुश हो जाओ खुश हो जाओ, दो चार चुटकुले सुना दिए आप हंसने लगो, वो प्रसन्नता नहीं है। अरे प्रसन्नता तो आपके अंदर से आनी चाहिए। मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया, वो मुस्कुराती हुई पी गई। क्यों पी गई भाई? उसकी मानसिक स्थिति, उसका मन पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण पर लगा था, उसका विश्वास कृष्ण की तरफ था। और उसी चाइनीज गार्डन में बात लिखा है कि समस्त खुशियों का जो रूट है, जो जड़ है, वो हमारे आध्यात्मिकता के ऊपर आधारित है। अगर हम आध्यात्मिकता से तनिक भी दूर होंगे, हम अपने मानसिक शांति को खो बैठेंगे, हम अपने मानसिक दुर्बलता को प्राप्त हो जाएंगे अगर हम आध्यात्मिक होना आज से आरंभ ना करते। हम सब भौतिक होने के लिए प्रारंभ कर देते हैं, हम सब कुछ भोग करना चाहते हैं, बिना कुछ किए हुए हम प्राप्त करना चाहते हैं। कर्तव्य को कोई निभाना नहीं चाहता, लेकिन उसके फल को सब प्राप्त करना चाहते हैं। आम का पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता, लेकिन खाना सब कोई चाहता है। अरे भाई एक बार तो आप शांत हो जाओ, एक बार तो आप आध्यात्म से जुड़ करके देखो। एक बार अगर हम आध्यात्म के साथ जुड़ जाते हैं, अपने आध्यात्मिकता को, अपने जड़ को मजबूत कर लेते हैं, उस जड़ के ऊपर हम कितने भी मीनारे बनाते चले जाएं, वो स्थिर रहेंगे, अस्थिर कभी नहीं हो सकते। हम अपने आधार को स्थिर बनाना होगा। हमने अपने आधार को बिना बनाए हुए ऐसे चीजों के ऊपर अपने आधार को आधारित कर दिए जो स्टेबल नहीं है। आज गुलाब जामुन पसंद था, कल रसमलाई पसंद है। आज 800 में मजा आ रहा था, कल मर्सिडीज मजा आ रहा था। मतलब हमारा मन जिसमें स्थिर किया है वही अस्थिर है। तो हम कैसे स्थिर हो सकते हैं? हमें अपने आप को स्थिर करने के लिए स्थिर चीज में अपने आप को, मन को लगाना होगा। और एकमात्र भगवान, एकमात्र परमात्मा ईश्वर ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्थिर है और आनंद है। उसके अलावा कहीं ना आपको मन की शांति मिलेगी और ना आनंद मिलेगा। लेकिन हम अपने मन को कहाँ लगा रहे हैं? सब अस्थिर वस्तुओं में लगाते चले गए। कोई भी संसार में स्थिर वस्तु नहीं है, ना आपका भोग, ना आपकी सुविधा, ना आपकी गाड़ी, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, कोई स्थिर नहीं है। आप वहां लगा करके सोचोगे कि हमने स्थिरता को प्राप्त कर ली, हम बहुत सुखी हो गए। अरे एक भी वहां से पिलर हिला, आप हिल जाओगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। लोग अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं केवल इन्हीं वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिकता का जो नींव है उसको मजबूत नहीं किया। सीधा उन्होंने क्या किया? भौतिकता में अपने मन को लगाया, जो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये संसार दुखालय शाश्वतम, भगवान कह रहे हैं कि संसार दुखालय है, और हम अपने मन को इस संसार में लगा करके चाहते हैं कि सुखी हो जाए। नहीं हो सकते। हम अपने मन की स्थिति को ठीक करना होगा। हमने मन को भगवान के चरणों में लगा करके अध्यात्म से जुड़ करके स्थिर करेंगे, तो इस स्थिर मन के ऊपर कितना भी ऊपर गाड़ी चले या फिर हवाई जहाज लैंडिंग हो, उस एयरपोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक प्लेन पर वो स्थित होता है, उसके ऊपर बर्फ गिरे या फिर भूकंप आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थिर है। उसी को भगवान बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा।
वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। फिर लोग कहेंगे हम मन के ऊपर इतना जो प्रयास करते हैं सुखी होने का, फिर हमारे जीवन में इतने सारे विचार आते हैं, हम उसको कैसे सामना करें। आप एक समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, सैकड़ों बार लहरें आती हैं और जाती हैं, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या उसमें? आपको आनंद आता है, क्योंकि लहरें आपके पैर को छूती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर वो लहरें आती हैं और फिर चली जाती। क्यों? आप उसको साक्षी भाव से सिर्फ देखते हो कि इतने सुंदर लहरें उठी, इतना ऊंचा तक आया और फिर चला गया। हमारे मन के ऊपर उठने वाले जितने भी विचार हैं, अगर हम उसको पूरा करने का विचार नहीं करेंगे, हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, हम तो एक विचार को लेकर के पूरा करने का प्रयास करते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, तो हमारे मन के अंदर सबसे पहले विचार आया और उस विचार को लेकर के हम उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं, फिर हम सुख और दुख दो स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन हमें उस विचारों को क्या करना है? सिर्फ देखना है। जैसे हम सिनेमा घर में जा करके उस दृश्य को देखते हैं, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। उसी तरह मन में उठने वाले विचारों को केवल साक्षी भाव से देखते चले जाएंगे तो मन को एक स्थिरता प्राप्त होगी, वो धीरे धीरे वो शांत होता चला जाए। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी अपने मन के ऊपर ध्यान देना है, बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए हम कभी भी प्रसन्न होने का प्रयास ना करें, क्योंकि प्रसन्नता न तो बाहरी वस्तु पर निर्भर करती है और ना बाहर पाई जाती है। प्रसन्नता भीतर मिलती है और हमारे मन स्थिति के द्वारा पाई जाती है। इस दो चीज को हमेशा ध्यान रखना है। और प्रसन्नता कब होगा? आज और अभी होगा, कल नहीं मिलेगा। आज आप प्रसन्न है तो कल आप प्रसन्न हो सकते हैं, नहीं तो आप प्रसन्न नहीं हो सकते। इसको याद रखना है। फिर याद क्या रखना है कि अपने आध्यात्मिकता को, अपने आध्यात्मिकता के नींव को मजबूत करना है, तब जाकर के हम प्रसन्न हो सकते। और आध्यात्मिकता क्या है? अपने मन को शांत करना, ये समस्त आध्यात्मिकता का सार। हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं? आपको जो विधि पसंद हो, आप उस विधि के द्वारा अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, जिससे आपका मन शांत होगा और शांत मन ही सुख का अनुभव कर सकता है, दूसरा सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल हमने दिया नींद। समय हमारा मन बिल्कुल शांत होता है और हम बहुत सुख का अनुभव करते हैं। कभी कभी ऐसे फिल्म के दृश्य होते हैं ना, जिसको देख करके हम बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई? हम उस कैरेक्टर में चले जाते हैं, हमें कोई दूसरा ध्यान नहीं होता, हमारा मन इधर उधर नहीं होता, तब हम जाकर के आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं अध्यात्म में। एक होता है भोग का स्तर, जीव जीवस्य जीवनम। हम लोग कहते हैं ना कि जीव ही जीव का भोग का कारण है। हमें क्या करना है अपने जीवन में? उस जीवस्य जीवनम को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तब जाकर के स्थिर हो सकते हैं। कभी बिल्ली है, वो चूहे को खा रही है, बिल्ली को फिर कोई और जानवर खा रहा है, फिर उसे शेर खा रहा है, तो एक भोग का स्तर है। और दूसरा है योग का स्तर, जिसमें हम इस भौतिक संसार को छोड़ करके मुक्त होना चाहते हैं और मुक्त होकर के उस निर्वाण की स्थिति में रहना चाहते हैं, जहां पर हमें इस पुनः इस भौतिक संसार में वापस आना न पड़े। और तीसरा स्तर होता है भक्ति का स्तर, जिसमें हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जिसके कारण संसार में उठने वाले जितने भी सुख दुख हैं, आए या जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 3 चीज होते हैं, एक होता है भोग का स्तर, योग का स्तर और भक्ति का स्तर। इन तीनों में से तीसरा स्तर, भक्ति का स्तर, सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें हम अपने मन को पूर्णतः नियंत्रित करके उसे शांत कर सकते हैं और शांति से हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा हम कर ही नहीं सकते। दिव्य बुद्धि बनेगी, मन की स्थिरता होगी और मन की स्थिरता के बाद ही हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। एक शायर है, वो कहता है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। साहिर लुधियानवी कहते हैं कि मैं अपने दिल को, अपने मन को उस स्तर तक ले जाना चाहता हूं जहां सुख और दुख दोनों का अनुभव ना हो, तो मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। कहां पर? जहां सुख और दुख महसूस ही ना हो। इसलिए, लेकिन हम क्या करते हैं आज की जिंदगी में? तमाम उम्र खुशी की तलाश में गुजरी, तमाम उम्र खुशी की तलाश में गुजरी,
तमाम उम्र तरसते रहे हम खुशी के लिए, लेकिन खुशी हमें नहीं मिला। केवल एक ही काम करना है, हमें भगवान की शरण में जा करके, भगवान से जुड़ करके अपने मन को स्थिर और दिव्य बनाते हैं शांत करना है। उसी शांत मन में सचेतता के साथ हम एक एक क्षण में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति में आनंद बह रहा है, फूल मुस्कुरा रही है, कली बनती है फूल खिलने के लिए तो उसका मुस्कुराना ही है, वो उसकी प्रसन्नता है कि वो फल के रूप में बन करके रस बरस रहा है। वो बादल का मुस्कुराहट ही है जो पानी के रूप में हमारे सामने बरसता है। प्रकृति लिए हुए, प्रसन्नता लिए हुए बैठी है। हमें महसूस करने के लिए अपने आप को शांत करना होगा, अपने मन की स्थिरता को निर्धारित करना होगा। केवल और केवल अध्यात्म इस रियल हैप्पीनेस को हमको दे सकता है। बाकी इस संसार का कोई भी वस्तु हमें सुख नहीं दे सकता, क्योंकि राधानाथ महाराज कहते हैं कि थिंग्स आर यूटिलिटी वैल्यू नॉट हैप्पीनेस वैल्यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, किसी का कोई कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं। जी सर। सर एक प्रश्न आया है आपके लिए। ये वेदिका जी पूछ रही हैं, वेदिका श्रीवास्तव जी। आपने बहुत अच्छी बात बताई, कई लोग प्रसन्न होते हुए भी डिप्रेशन में हैं, लेकिन उन्हें उस प्रसन्नता से अवगत कैसे करवाया जा सकता है? क्योंकि वो अपने आप को शर्त पर रखे ना कि हम डिप्रेस्ड हैं। क्यों डिप्रेस्ड हैं भाई? क्योंकि आपको ये वस्तु मिलनी थी, नहीं मिली, या ये थी आपके पास, वो चली गई। अरे भाई, वो आने से पहले भी आप प्रसन्न थे, लेकिन आप जा रहे हैं उसके बाद भी आप अप्रसन्न हैं, आप डिप्रेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आसक्ति, आपका अटैचमेंट उसके प्रति है। आपका अटैचमेंट उसके प्रति होने के कारण आप अभी भी डिप्रेस्ड हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है? केवल उस स्थिति को देखना है, ना कि उसके पीछे बहना है। हम डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? कि एक मन कुछ और सोच रहा है, बुद्धि कुछ और सोच रहा है, और परिस्थिति कुछ और है। तो ये तीन ट्रायंगल बनता है, और तीनों क्या करती है? एक व्यक्ति को उठा करके खींचना आरंभ करती है। एक इस तरफ स्थिति खींच रहा है, दूसरी तरफ मन कुछ और बोल रहा है, तीसरी तरफ बुद्धि कुछ और बोल रही है। ये अवस्था क्या हो जाती है? डिप्रेस्ड की अवस्था है। तो इन तीनों में से किसी एक को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। या तो मन जो कह रहा है उसको करें, या तो जो बुद्धि कह रहा है उसको करें, या फिर जो परिस्थिति हमें करवाना चाहता है वो करें। नहीं तो हम डिप्रेस्ड में ही रहेंगे। सिंपल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री बालभद्रदास जी। बहुत अच्छा लगा सेशन। वाकई ये रियलाइज हुआ हमें कि प्रसन्नता हमें खुद के अंदर ही ढूंढनी है, हम बाहर नहीं ढूंढ सकते हैं। और अपनी मनोस्थिति एकदम मजबूत रखनी है कि हम बाहर में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे बहुत जल्दी हम पे कोई असर ना हो, और हम अपने भीतर जो है प्रसन्नता बनाए रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस गुर के लिए आपका। और अगर आप कमेंट सेशन में देखेंगे तो लोगों ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया है सर, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सबने बहुत धन्यवाद दिया है आपको। धन्यवाद। अब मैं हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर अजीत उपाध्याय जी, उनसे निवेदन करूंगी कि वे वोट ऑफ थैंक्स के लिए 2 शब्द कहें। सादर धन्यवाद निधि मैडम। माननीय बलभद्र प्रभु जी, आपने आज पूरा जो उसको कहते हैं वातावरण ही बहुत सुगंधित कर दिया, और बड़ा सुरभित है। सुरभित इन अर्थों में है कि हम सब भारतीय हैं, और जब हमारी मातृभाषा जो हिंदी है उसमें जब कोई संबोधन होता है और योग्य व्यक्ति जब हमसे रूबरू होता है, मुखातिब होता है, तो उसके दर्शन लाभ और उसके वचनों को सुनने के बाद जो गंगा स्नान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। आपने अपने शब्दों के बल से सभी भद्रजनों को जो यहाँ संबोधित किया, उससे आपका नाम चरितार्थ होता है कि आप ही माननीय बलभद्र जी हैं। और मुझे 2-3 दृष्टांत याद आते हैं जो आपकी बातों को सीधे ही जो है वो संबोधित करते हैं। गीता भी इस बात को अनुभूत करती है और बताती है कि सुखे दुखे समे कृत्वा, जिसका आपने संबोधन किया। दूसरी बात हमारे श्लोक में है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो आपने बताया। तीसरी बात है, मुझे नितिन मुकेश के द्वारा गाए हुए गीत की पंक्ति आती है कि हर दुख में ही सुख है। और चौथी बात जो याद आई वो बहुत अच्छी है, आपने जो उद्बोधन किया, उद्धृत किया, गीता का जो श्लोक है, वर्ष है, स्थिर प्रज्ञ
अस्थिर चित्त की सफलता में सदा संशय होता है, और इसको आपने आज बखूबी यहाँ पर निभाया। कुल मिलाकर अगर मैं एक प्रकार से इसको एक माला में पिरोने की अगर कोशिश करूं तो कह सकता हूं कि शांति की प्राप्ति का एक उपाय है सुख रहना। और अगर आपका मन मजबूत नहीं है, अगर वो शांत नहीं है, अगर आप स्वार्थ परख हैं, अगर आप लालच और ग्रीड में हैं, और अगर आप दिखावटी की दंभी जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो आप कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। यानी हम पहले यह जाने कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे ऊपर जो अतिरिक्त है उसका हम त्याग करें, जो तज्य है, मूल पर हम लोग ध्यान दें, और जीवन में किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को या ऑब्जेक्ट को कभी भी बोझ ना बनाएं, बर्डन ना बनाएं। यानी अगर मैं फिर इसको सारगर्भित करूं तो बोल सकता हूं सुख अनुभव है, सुख आंतरिक है और ये बाह्य नहीं है। सुख को शोध की तलाश से नहीं अर्जित किया जा सकता, ये अंतर मन की तलाश में है। तो सुख कौन होगा? सुखी वही होगा जो अपने मन को सुसज्जित करेगा उत्तम विचारों से। और उत्तम विचारों में से कुछ विचार आपने जो यहाँ पर वर्णित किए, उसमें एक था दान में सुख है, सहायता में सुख है, असिस्टेंस में, सत्कार्यों में है, गुड डीड्स में है। आप सुख के लिए परजीवी नहीं हो सकते, यानी सुख आपको अपने ही द्वारा अर्जित करना होगा। और अगर जब तक हमें इस चीज का ज्ञान और भान ना हो कि हम अयोग्य हैं या योग्य हैं, हम अक्षम्य हैं या क्षम्य हैं, तब तक हम इस चीज को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक हम सुख की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते। जीवन की यात्रा में सुख हर पल है, हर मोमेंट है, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट है जिसका हम अनुभव करें, यानी प्रति क्षण प्रति पल है। सुख अच्छे ज्ञान में है, उसकी संगति में है, उसके अर्जन में है और उसकी व्यावहारुक्ति में है, परिमार्जन में है। सुख आहार में है जो हम लेते हैं, और सुख शांत मन में है। तो आज बलभद्र जी, मेरे ख्याल से जितने भी हमारे यहाँ सहभागी हैं जो इस कार्यशाला में आपके वचनों का लाभ ले रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा होगा कि हम इकोनॉमिक्स की बात करते करते आंतरिक मन की तलाश और उसके सुख में चले गए। हमें ये भी विश्वास है कि आप हमारे बीच में और अच्छे विषयों को लेकर, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ विषय नहीं है, मेरे ख्याल से व्यक्ति का जन्म ही शायद शांति की तलाश में होता है, और अगर आपको कहीं शांति ना मिले तो पूरा जीवन ही अशांत है। और संसार को शांत करने का एक ही तरीका है कि आप शांत हो जाएं, तो हमें सभी चीजें शांत दिखती हैं। तो धन्यवाद। Now I take this moment to announce that tomorrow we are going to have a 2 session. The first session post lunch 2 to 3 would be on distribution channel intricacies and its impact upon our life. The honorable speaker is Mr. Nipun Jain, who is heading the ITC MP and CG. The second speaker would be on spirituality is Mr. Adidev Das ji, Prabhu ji, and he will be throwing the light and unraveling the truth about as you sow, so shall you reap. So thanks a lot. हम बलभद्र जी, प्रभु जी, आपका प्रेस्टीज प्रबंध संस्थान और प्रेस्टीज विश्वविद्यालय और प्रेस्टीज हमारा जो एजुकेशन फाउंडेशन है, उसके सभी सदस्यों, हमारे सभी सहभागी सदस्यों, आदरणीय सदस्यों, प्रोफेसर्स, जो प्राध्यापक और अध्यापक हैं हमारे साथ, हमारे विद्यार्थी जो इसी समुदाय, इसी प्रेस्टीज प्रबंध संस्थान से हैं और जो प्रेस्टीज के बाहर भी से भी हैं, उन सभी की ओर से हम आपका जो है यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारी जो है संगति पसंद आई होगी, क्योंकि कोई भी जो एक स्पीकर होता है, वक्ता होता है, वो श्रोताओं के बगैर अधूरा है। शायद ये जुगलबंदी आगे भी कायम रहे, इसी आशा के साथ मैं सभी का हृदय से शुक्रिया और धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank you, sir. Thank you so much. So with this, I would request Priyatna sir to please call off the meeting. Thank you so much. Thank you, dear participants.